हाय गाइस, आज की फिल्म की कहानी हम देखेंगे कैसे पांच दोस्त शैतान यानी कि डेविल के घर में फंस जाते हैं और क्या अब वो जिंदा बाहर आ पाएंगे। मूवी की स्टोरी बहुत ही अच्छी है। आई होप सो कि आपको पसंद आए। मूवी का नाम है द केविन इन द वुड्स। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम दो वैज्ञानिकों को देखते हैं जिनका नाम सिटरसन और हेनरी है। ये दोनों लोग आपस में किसी साइलेंट मिशन की तैयारी कर रहे होते हैं। उनकी बातचीत से ये समझ आता है कि उनके द्वारा यह मिशन दुनिया के कई देशों में किया गया, लेकिन ये मिशन असफल रहा। इन दोनों की बातचीत के दौरान ही इनके बीच में एक लड़की आती है। इसका नाम लिन होता है। वो उन्हें मिशन के फेलियर के बारे में बताती है और उनसे कहती है उन्हें यह मिशन किसी देश में तो पूरा करना ही होगा। तो वो जापान और अमेरिका में अपना मिशन को पूरा करने का प्लान करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम पांच फ्रेंड्स को देखते हैं जिनमें दो लड़कियां होती हैं जिनका नाम डैना और जुलस होता है। लड़कों में एक जुलस का बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम कर्ड है। उनमें से एक जुलस के बॉयफ्रेंड का दोस्त होल्डन होता है और एक डैना का फ्रेंड मार्टी होता है। सभी लोग मिलकर वुड एरिया घूमने जा रहे थे और वहाँ पर एक केबिन में रहने जा रहे थे जो कि उनके फ्रेंड ने हाल ही में खरीदा होता है। जब वो घर से निकलते हैं तभी हमें टेरेस पर एक आदमी दिखाई देता है जो कि इन सब पर नजर रख रहा था। वो किसी को कॉल करके बताता है कि घर खाली हो चुका है और सब कुछ सही टाइम पर चल रहा है। आगे हम देखते हैं कि वो सभी एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। होल्डन पेट्रोल पंप के अंदर जाता है जहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो बुढ़ा उन सभी से बहुत ही बदतमीजी से बात करता है और उनकी गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं डालता है। सभी फ्रेंड्स बुड्ढे से वुड एरिया का रास्ता पूछते हैं लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताता है। वुड एरिया में जाने और आने का रास्ता एक रास्ता होता है जो कि एक टनल के अंदर से गुजरता है। जब वो लोग टनल के अंदर जा रहे होते हैं तभी हमें उनके पीछे एक चील उड़ती हुई दिखाई देती है। वो चील किसी अदृश्य दीवार से टकराकर मर जाती है। ये आपको आगे पता चलेगा ऐसा क्यों हुआ। वो सभी लोग कैबिन तक पहुंचते हैं। कैबिन में पहुंचकर वो सभी अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। होल्डर जब अपने रूम में जाता है तो उसे एक बहुत ही डरावनी पेंटिंग दिखाई देती है। वो उस पेंटिंग को हटाकर साइड में रख देता है। तभी वो देखता है कि उस पेंटिंग के पीछे एक पारदर्शी मिरर लगा होता है जिसकी दूसरी तरफ डैना खड़ी होती है। डैना को होल्डर दिखाई नहीं देता, उसे सिर्फ मिरर दिखाई देता है। वो मिरर के सामने अपने कपड़े चेंज करने लगती है। होल्डर डैना के पास जाता है और उसे इस मिरर के बारे में बताता है। इसके बाद सभी दोस्त इकट्ठा होते हैं और इस मिरर को देखते हैं। डैना होल्डर के साथ रूम चेंज कर लेती है। इसके बाद डैना को मिरर से होल्डर कपड़े चेंज करते हुए दिखाई देता है। डैना पेंटिंग को उठाकर वापस उसी जगह लगा देती है। पेंटिंग बहुत डरावनी होती है इसलिए वो उस पेंटिंग को कपड़े से ढांक देती है। आगे हम देखते हैं कि इस पूरे वुड एरिया और कैबिन में हर जगह पर कैमरे लगे होते हैं और इस पूरे एरिया को टेक्निकली रूप से हेनरी ने कंट्रोल कर रखा था। ये दोनों वही वैज्ञानिक होते हैं जो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाए जाते हैं। तभी सिटरसन के पास एक कॉल आता है। यह कॉल उस पेट्रोल पंप वाले आदमी का होता है। वो कहता है कि उसने अपना काम कर दिया है और उनकी गाड़ी में बिना पेट्रोल भरे ही उन्हें वहां से वुड एरिया में भेज दिया है और वो सभी अब अपनी मौत के बहुत करीब हैं। अगली सीन में हम देखते हैं कि वो सभी फ्रेंड एक झील में नहाते हुए एंजॉय करते हैं। आगे हम वैज्ञानिकों के बेस कैंप को देखते हैं जहाँ पर बहुत से साइंटिस्ट इकट्ठा होते हैं। वो सभी लोग बैट यानी कि सट्टा लगाते हैं कि कौन सा मॉन्स्टर उन सभी फ्रेंड्स को मारेगा। दूसरी तरफ वो सभी फ्रेंड ट्रूथ और डेयर खेलने लगते हैं। रूम में दीवार पर एक वुल्फ का सर लटका होता है। तभी मार्टी जुल्स को डेयर देता है कि तुम्हें उस वुल्फ के साथ मेक आउट करना पड़ेगा। मार्टी वुल्फ को किस करती है। तभी अचानक से रूम में एक दरवाजा खुलता है जो कि बेसमेंट का होता है। सभी फ्रेंड एकदम से डर जाते हैं। जुल्स डैना को डेयर देती है कि पहले वो बेसमेंट के अंदर जाए। इसके बाद सभी लोग बेसमेंट के अंदर जाते हैं और वहाँ पड़ी चीजों को उठाकर देखने लगते हैं। मार्टी सभी से बेसमेंट के बाहर आने को कहता है लेकिन सब उसकी बात को अनसुनी कर देते हैं। वहाँ पर डैना को एक डायरी मिलती है जो कि एना नाम की लड़की ने 1903 में लिखी होती है। एना ने उस डायरी में लिखा था कि मेरे पिता ने मुझ पे और मेरी माँ पर बहुत टॉर्चर किया है जिसकी वजह से एना का एक हाथ कट जाता है और उसके पिता ने उसकी माँ को मार डाला। डायरी में ये भी लिखा होता है कि अगर कोई उस डायरी में लिखे हुए मंत्रों को पढ़ेगा तो उसकी फैमिली फिर से जिंदा हो जाएगी और डायरी पढ़ने वाले के साथ साथ और सभी लोगों को भी मार डालेगी। मार्टी इन सबसे बहुत डर जाता है। वो उन लोगों से डायरी के मंत्रों को पढ़ने से मना करता है लेकिन सभी लोग इस डायरी को मजाक में लेते हैं। डैना उस डायरी पर लिखे मंत्र को पढ़ती है। तभी एना और उसकी फैमिली वुड एरिया के जंगलों में जमीन के अंदर से उठकर खड़े हो जाते हैं और ज़ॉम्बीज की तरह चलते हुए बेसमेंट की ओर आने लगते हैं। दूसरी तरफ साइंटिस्ट के बेसमेंट में बैट का विनर मेंटेनेंस टीम को घोषित किया जाता है क्योंकि मेंटेनेंस टीम ने ज़ॉम्बीज पर बैट लगाई होती है। यहाँ पर हम एक बोर्ड देखते हैं जिसमें बहुत से मॉन्स्टर के नाम लिखे होते हैं। इससे हमें पता चलता है कि बेसमेंट में और भी चीजें हैं जो मॉन्स्टर को जिंदा कर सकती हैं। सिटरसन बोर्ड पर विनिंग टीम का नाम लिखता है। अगली सीन में हमें जापान में हो रहे इसी तरह के मिशन की वीडियोस
वीडियोस दिखाई जाती हैं जिसमें एक चुड़ैल स्कूल में छोटे बच्चे को डरा रही होती है। मूवी फिर से सभी फ्रेंड पर वापस आ जाती है जहाँ मार्टी डैना से कहता है कि मुझे लगता है कुछ तो गलत होने वाला है। जुल्स और कर्ट केविन से बाहर वुड एरिया में जाते हैं। वहाँ जाकर वो टपाटप करते हैं। दोनों साइंटिस्ट कैमरे में उन दोनों के इस सीन को देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक जॉम्बीज जुल्स के हाथ में चाकू घुसा देता है। कर्ट उस जॉम्बीज से फाइट करता है। वो जॉम्बीज कर्ट को घायल कर देता है। एकदम से वहाँ बहुत से जॉम्बीज आ जाते हैं और वो जुल्स को बुरी तरह मार डालते हैं। जैसे ही वो लड़की मरती है तभी एक साइंटिस्ट एक चेंज ओवर जैसे हत्थे को नीचे करता है जिससे कि जुल्स का खून एक दीवार पर बनी ह्यूमन आकृति के अंदर भरने लगता है। कर्ट भागता हुआ केबिन के अंदर आता है और सभी को जंगल में हुए हादसे के बारे में बताता है कि कैसे जॉम्बीज ने जुल्स को मार डाला। कर्ट सभी से कहता है हमें जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो जॉम्बीज हम सबको मार देंगे। तभी एक जॉम्बीज उनके दरवाजे का गेट बजाता है। मार्टी डैना से दरवाजा खोलने को मना करता है लेकिन डैना दरवाजा खोल देती है और उसके सामने एक जॉम्बीज खड़ा होता है जिसके हाथ में जुल्स का कटा हुआ सर होता है। जॉम्बीज जुल्स का सर डैना के हाथों में फेंकता है। जॉम्बीज के घर में घुसने से पहले ही मार्टी और होल्डन दरवाजे को बंद कर देते हैं। कर्ट यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाने की सोचता है। वो सभी से कहता है हम में से कोई प्लान नहीं बना लेते तब तक हमें घर के अंदर एक खिड़की और दरवाजे को अच्छे से बंद रखना पड़ेगा और हम सभी एक हॉल में ही रहेंगे। इधर दोनों साइंटिस्ट कर्ट का प्लान सुनकर टेंशन में आ जाते हैं। उनको लगता है ऐसे तो ये सभी जिंदा बच जाएंगे। तभी हेनरी एक बटन दबाकर कैबिन में एक जहरीली केमिकल गैस छोड़ देता है। कर्ट प्लान चेंज करता है और सभी को अपने अपने रूम में जाने को कहता है। मार्टी की नजर अपने रूम में लगे कैमरे पर पड़ती है। इसके बाद वो रूम को अच्छे से चेक करता है। तभी उसे रूम में माइक भी मिलता है। वो सब कुछ समझ जाता है। तभी विंडो से हाथ डालकर जॉम्बीज उसे बाहर खींच लेता है और जंगल में ले जाकर कहीं गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि मार्टी का खून भी दीवार में उस मानव आकृति में भरने लगता है। दूसरी तरफ डैना एक जॉम्बीज को मार देती है और अब सिर्फ 3 लोग ही जिंदा बचे थे, डैना, कर्ट और होल्डन। वो सभी अपनी जान बचाकर भागने के लिए गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। इसके बाद हमें जापान वाला प्रोजेक्ट दिखाया जाता है जिसमें स्कूल के बच्चे मिलकर उस चुड़ैल को जला देते हैं और उसे जलाकर मेढक बना देते हैं और जापान वाला मिशन पूरी तरह से फेल हो जाता है। साथ ही साथ उनके द्वारा और भी देशों में जो प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा था सभी फेल हो गए थे। अब उनकी एक ही उम्मीद बची होती है, अमेरिका वाला प्रोजेक्ट जो कि उन फ्रेंड्स पर किया जा रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बचे हुए तीनों फ्रेंड गाड़ी लेकर उस टनल के रास्ते बाहर जा रहे होते हैं। तभी सिटरसन टनल में ब्लास्ट कर देता है और टनल टूट जाता है जिससे उनका रास्ता बंद हो जाता है। कर्ट के माइंड में एक आइडिया आता है। वो सभी से कहता है कि वो अपनी बाइक से खाई के उस पार जंप करेगा और यहाँ से निकलकर जल्दी ही पुलिस और हथियारों के साथ वापस आएगा। तब तक तुम दोनों लोग यहीं पर छुपकर सरवाइव करो। कर्ट अपनी बाइक से जैसे ही उस खाई के दूसरी तरफ जंप करता है वो उस अदृश्य दीवार से टकराकर खाई में गिरकर मर जाता है। कर्ट के मरने के बाद अब सिर्फ डैना और होल्डन ही जिंदा बचते हैं। वो दोनों गाड़ी लेकर वहाँ से दूसरे रास्ते को तलाशने के लिए निकल पड़ते हैं। गाड़ी में पीछे की सीट पर एक जॉम्बी बैठा होता है। वो जॉम्बी होल्डन के गले के आर पार एक रॉड को घुसेड़ देता है जिससे कि गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और जाकर एक झील में गिर जाती है। डैना जॉम्बी से अपनी जान बचाकर झील के बाहर निकलती है। तभी वहाँ एक और जॉम्बी आ जाता है। वो जॉम्बीज डैना को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ मार्टी आ जाता है और डैना की जान बचा लेता है। दूसरी तरफ साइंटिस्ट के बेसमेंट में उनकी पार्टी चल रही होती है। उनको लगता है अब सिर्फ डैना ही बची हुई है और उसे भी कोई ना कोई जॉम्बी जल्दी मार देगा। मार्टी डैना को लेकर एक जगह पर जाता है जहाँ उसे वो जॉम्बी लेकर आया था। वो डैना को बताता है कि उसने एक जॉम्बीज के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, फिर भी ये जॉम्बीज अभी भी जिंदा है। मार्टी डैना को बताता है कि इस पूरे वुड एरिया को कैमरा और माइक के साथ पूरी तरह टेक्निकल कंट्रोल किया हुआ है और उन सब पर नजर रखी जा रही है और इन जॉम्बीज को लिफ्ट के जरिए ऊपर भेजा गया है ताकि वो हम सभी को मार सके। मार्टी और डैना लिफ्ट का इस्तेमाल करके नीचे बेसमेंट की ओर जाने लगते हैं। तभी लिफ्ट के रास्ते में उन्हें बहुत सारे मॉन्स्टर देखने को मिलते हैं और हर एक मॉन्स्टर किसी न किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जो कि उस कैबिन के बेसमेंट में मौजूद थी। सिटरसन को ये बात पता चल जाती है कि अभी डैना और मॉर्टिन जिंदा है और वो उनके बेसमेंट तक आ चुके हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड को इन्हें मारने के लिए भेजता है। मार्टी और डैना मिलकर उस गार्ड को मार देते हैं और वहाँ से बाहर निकल कर आ जाते हैं। बाहर आकर वो एक अनाउंसमेंट सुनते हैं कि इंसानियत को बचाने के लिए तुम्हें खुद की कुर्बानी देनी होगी। दोनों बहुत डर जाते हैं और एक रूम में छिप जाते हैं। जिस रूम में वो छिपते हैं वो रूम पूरे बेसमेंट का कंट्रोल रूम होता है जहाँ पर लिफ्ट के अंदर मौजूद सभी मॉन्स्टर को कंट्रोल किया जाता है। मार्टी और डैना को पकड़ने के लिए बेस कैंप की पूरी फौज हथियारों के साथ बाहर खड़ी हो जाती है अपनी जान बचाने के लिए। डैना एक बटन को दबा देती है और सभी लिफ्ट के दरवाजे खुल जाते हैं और सभी मॉन्स्टर बाहर निकल आते हैं और सभी को मार डालते हैं। मॉन्स्टर साइंटिस्ट के रूम के अंदर भी घुस जाते हैं और हेनरी को मार डालते हैं। सिटरसन अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है। तभी डैना उसके पेट में चाकू घुसा देती है और
उसे मार डालती है। इसके बाद वो डैना और मोर्टी बेसमेंट में और नीचे चले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वो दीवार पर 5 लोगों की मानव आकृतियों को देखते हैं जो उनके सभी 5 दोस्तों के लिए बनाई गई थी, जिनमें 4 लोगों की आकृतियों में खून भरा होता है। तभी वहाँ इस पूरे कैंप की लीडर आ जाती है और उन्हें बताती है हम लोग इंसानों को बचाने के लिए ऐसा कर रहे थे। वो डैना और मार्टी को बताती है कि राक्षसों के देवता जो कि धरती के नीचे रहते हैं, उन्हें हर साल 5 अलग अलग पर्सनालिटी के लोगों की कुर्बानी चाहिए होती है। इसलिए दुनिया भर के कई देशों में ये प्रोजेक्ट चल रहा था जिससे राक्षसों के देवता को उनकी कुर्बानी मिल सके। वो मार्टी और डैना को समझाती है कि अगर राक्षसों के देवता को कुर्बानी ना मिली तो वह ऊपर पृथ्वी पर आ जाएगा और मानव जाति का सत्यानाश कर देगा। बेस कैंप की लीडर उनसे कहती है अब तुम लोग ही दुनिया को बचा सकते हो और अपनी कुर्बानी देकर, और यह कुर्बानी तुम्हें सनराइज से पहले देनी होगी। कैंप की लीडर डैना को अपना इमोशनल दुखड़ा सुनाकर अपनी बातों में फंसा लेती है। डैना दुनिया को बचाने के लिए मार्टी पर गन तान देती है। तभी वहाँ पर एक वोल्फ मॉन्स्टर आ जाता है और वो डैना को घायल कर देता है। मार्टी गन उठाकर उस वोल्फ को मार देता है। मार्टी और कैंप के लीडर के बीच में आपस में लड़ाई होती है। तभी वहाँ पर डायरी वाली ज़ॉम्बी एना आ जाती है और कैंप की लीडर के सर में कुल्हाड़ी घुसा देती है। मार्टी और एना कैंप के लीडर को धक्का देकर नीचे खाई में फेंक देते हैं जहाँ पर राक्षसों के देवता रहते थे। मार्टी और डैना को लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। वो दोनों रिलैक्स होकर सिगरेट पीते हैं। तभी जमीन के नीचे एक ब्लास्ट होता है और बेस कैंप की जमीन से एक बहुत बड़ा हाथ बाहर निकलता है जो कि राक्षसों के देवता का होता है और अब शैतान बाहर आ जाएगा और पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त होती है। आप कहाँ चले, चैनल सब्सक्राइब करो चुपचाप से प्लीज। आई लव यू फैमिली। आई होप आपको हमारे मूवी समझाने का तरीका पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें। गुड बाय।